नमस्कार। आज हम इस सप्ताह में आपके समक्ष लेके आए हैं क्रियाएं और आसन, और इन क्रियाओं का और आसन का इस सप्ताह लगातार अभ्यास करें और योग में आगे बढ़ें। क्लास फर्स्ट के लिए आज हम लेके आए हैं सुप्तपाद संचालन क्रिया। तो शुरू करते हैं सुप्तपाद संचालन क्रिया। उसके लिए सर्वप्रथम आप सुखासन या ब्रजासन स्थिति में इस तरह से बैठ जाएं और उसके बाद सीधे इस तरह से लेट जाएं, बिल्कुल इस तरह से लेट जाएं। और सुप्तपाद संचालन क्रिया करने के लिए दोनों पैरों को यूं उठाएं, फोल्ड करें, फिर पैरों को साइकिल की तरह मूवमेंट दें। 1, ये जैसे 1 में ये लिया, 2 में, 3 में, 4, दोनों पैरों से, और इस क्रिया को दोहराना है। सुप्तपाद संचालन क्रिया, इसको आप दोहरा सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं इस क्रिया को। और इसी क्रिया को फिर वापस रिवर्स करना है, वापस रिवर्स। एक बार दूसरी तरफ से इस तरह से इस क्रिया को आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। इसका अभ्यास सुप्तपाद संचालन क्रिया का। और फिर आराम करना, शरीर को आराम देना, फिर खड़े होना, इस तरह से स्थिर हो जाना, बैठ जाना। ये जो सुप्तपाद संचालन क्रिया है, इसको आप 5 से 10 बार इसको कर सकते हैं एक बार में, और दूसरी बार फिर रिवर्स करके 5 से 10 बार कर सकते हैं। इसके क्या लाभ हैं? इससे शरीर की चर्बी, बिल्कुल पेट की चर्बी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और जांघें मजबूत बनती हैं, और शरीर में जो कंपन क्रिया होती है, जिसके शरीर कांपता है, वो कंपन बिल्कुल गायब हो जाती है इसका अभ्यास करने से। तो सुप्तपाद संचालन क्रिया का अभ्यास करें और योग में आगे बढ़ें। नमस्कार। क्लास सेकंड के लिए आज हम लेके आए हैं सुप्त पवन मुक्तासना। तो सुप्त पवन मुक्तासना को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम ब्रजासन या सुखासन की स्थिति में इस तरह से बैठ जाएं, ब्रजासन में भी। फिर अपने शरीर को इस तरह से लेटा दें, इस तरह से लेटा दें सुप्त पवन मुक्तासना के लिए। और दोनों पैरों को यूं फोल्ड कर लें और जांघों को यूं फोल्ड कर लें और दोनों हाथों से यूं पकड़ लें। अपने सिर को जांघों को स्पर्श करें, फिर इस तरह मूवमेंट दें, एक तरफ 1, फिर थोड़ी देर यहाँ रुकें, फिर दूसरी तरफ स्थिर हो जाएं, फिर दूसरी तरफ, फिर इसको दूसरी तरफ, फिर इस तरह से, फिर इसको इस तरह से, फिर इस क्रिया को आप 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं सुप्त पवन मुक्तासना को। और इसको करने के क्या लाभ हैं? इस क्रिया को करने से, शासन को करने से आपके मेरुदंड में शक्ति बनती है, मेरुदंड मजबूत बन जाता है, और जो पीठ की समस्या है, पीठ के रोग हैं, बिल्कुल गायब हो जाते हैं। पीठ समस्या का रोग बिल्कुल गायब हो जाता है, और शरीर में तेजस का प्रभाव पड़ता है। शरीर एक बिल्कुल तेज और लचीला बन जाता है। और इसका अभ्यास करें, और दिन में आप इसका अभ्यास 1 से 4 बार आराम से कर सकते हैं। इसका अभ्यास करें और योग में आगे बढ़ें। नमस्कार। क्लास थर्ड के लिए आज हम लेके आए हैं गति में मेरु वक्रासना। तो गति में मेरु वक्रासना को शुरू करने से पहले सुखासन ब्रजासन स्थिति में इस तरह से बैठ जाएं, और शरीर को फिर इस तरह से लें और दोनों जांघों को आगे की तरफ ऐसे फैला दें, और दोनों हाथ जांघों को यूं फैला दें, इस तरफ फैला दें, दोनों हाथों को यूं लें, बिल्कुल पहले, फिर यूं करें, इस स्थिति में रहें, सांस रोकें, फिर दूसरी। हाथों को पैरों के पंजों को साथ स्पर्श करें, और जितनी देर स्थिति में रुक सकते हो उतनी देर करें, और इसका अभ्यास निरंतर करें। तो इसका अभ्यास आप 10 से 15 बार एक समय में कर सकते हैं गति में, इसका आसन का अभ्यास। और इसका आसन के अभ्यास से ये लाभ हैं कि
कमर बिल्कुल पतली हो जाती है, शरीर में मोटापा नहीं रहता, मोटापा बिल्कुल गायब हो जाता है और शरीर लचीला और शानदार बन जाता है और सुडौल बन जाता है। और इसका अभ्यास करें और हृदय की कोई भी समस्या है वो दूर हो जाती है। इसका अभ्यास करें और योग में आगे बढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार, क्लास 4 के लिए आज हम लेके आए हैं नौका संचालन क्रिया। तो नौका संचालन क्रिया को शुरू करने से पहले आप सुखासन या वज्रासन की स्थिति में इस तरह से बैठ जाएं और अपने शरीर को फिर आप यूं लटा दें बिल्कुल, और पैरों को बिल्कुल सीधा कर दें और नौका संचालन क्रिया में, और दोनों हाथों को यूं लें, यूं स्पर्श करें इस तरह, फिर यूं करें इस तरह से वापस नौका करें, जैसे नाव को चलाते हैं इस तरह से टच करते हुए फिर आगे। ये है नौका संचालन क्रिया। फिर ऊपर से शरीर को नौका संचालन क्रिया करें। तो इसी क्रिया को आप रिवर्स कर सकते हैं। फिर एक बार फिर दूसरी तरफ घुमाएं। रिवर्स करें। आपके जो हाथ हैं वो पैरों की उंगलियों को स्पर्श करते हुए आने चाहिए, और इस तरह से। तो ये है नौका संचालन क्रिया। ये इस क्रिया को करने से, इसका अभ्यास करने से आपके शरीर में बिल्कुल लचीलापन आ जाता है, शरीर में चर्बी बिल्कुल गायब हो जाती है और शरीर सुंदर और सुडौल रहता है। मेरुदंड के लिए बहुत लाभकारी है और हृदय के रोग सारे गायब हो जाते हैं और पेट की समस्या बिल्कुल गायब हो जाती है। और इसका अभ्यास आप दिन में 3 से 4 बार आराम से कर सकते हैं, और इस क्रिया का अभ्यास एक बार में आप 15 से 20 बार आराम से दोहरा सकते हैं। और इस क्रिया का अभ्यास करें और योग में आगे बढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार, क्लास 5 के लिए आज हम लेके आए हैं पर्वतासना। तो पर्वतासना को शुरू करने से पहले सुखासन या वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं और उसके बाद शरीर को, अपने शरीर को इस तरह से लें, यूं ले पोजीशन पे लें और दोनों हाथों को यूं आगे रखें। इन दोनों हाथों को यूं आगे रखने के बाद दोनों घुटनों को, यूं जांघों को यूं उठा दें और शरीर को यूं कर दें, और पूरा जो शरीर का वजन है वो दोनों हाथों में आना चाहिए। ये है, और पूरा शरीर तान देना है इस तरह से। ये है पर्वतासना। और सांस लेनी है और सांस छोड़नी है, सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। जितनी देर आप इस स्थिति में रह सकते हो पर्वतासना की स्थिति में, इतनी देर आपने रहना है। फिर धीरे धीरे करके फिर वापस आना, फिर इस तरह से पोजीशन ले लेनी है। इससे रक्त संचालन बिल्कुल फिर से नॉर्मल हो जाता है बॉडी में। उसके बाद फिर से इस क्रिया को इस तरह से बढ़ाना है, फिर ऊपर लेना शरीर को, पर्वतासना को फिर से। जितनी देर आप इस स्थिति में रह सकते हैं इतनी देर इस स्थिति में बने रहना है। फिर सांस छोड़ते हुए शरीर को नॉर्मल करना है, थोड़ी देर रुकना है नॉर्मल। शरीर को नॉर्मल रखने के बाद फिर एक बार इस तरह से पूरे शरीर का जो वेट है दोनों हाथों पे लेके पर्वतासना में आ जाना है और सांस रोकनी है, और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए फिर नीचे। ये है पर्वतासना। इसका अभ्यास दिन में आप 3 से 4 बार आराम से कर सकते हैं। इसका अभ्यास करने से भुजाओं में शक्ति आती है, भुजाओं में बल बढ़ता है, रक्त संचालन ठीक रहता है, हाथों और कलाइयों में मजबूती आती है और शरीर में एक लचीलापन आता है। इस आसन को करने से पर्वतासना का अभ्यास करें और योग में आगे बढ़ें। धन्यवाद।